नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्रमचय और संचय का अर्थ है अरेंजमेंट। कितनी वस्तुओं या घटनाओं को कितनी प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, कितनी प्रकार से चुना जा सकता है, इन चीज़ों को गणना करना ही क्रमचय संचय है। क्रमचय और संचय में मुख्य अंतर है। क्रमचय में क्रम का ध्यान रखा जाता है और संचय में क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि हमें दो व्यक्तियों की ज़रूरत है तो राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, तो ये एक क्रमचय है। अगर इसका अरेंजमेंट राम और श्याम है, अगर इसको हम श्याम और राम बना दें तो भी वही व्यक्ति रहेंगे। लेकिन ये दो अलग अलग तरह का अरेंजमेंट है, तो ये क्रमचय है। इसमें क्रम बदल के एक प्रकार का अरेंजमेंट विन्यास बनता है। जबकि ये संचय एक ही है, इसमें क्रम को ध्यान नहीं देना है। इस प्रकार हम समझ गए हैं कि जिसमें क्रम को बदल के एक नया अरेंजमेंट बनाया जाता है, नया विन्यास बनाया जाता है, क्रमचय है। जिसमें बिना क्रम का दोहराव नहीं होना चाहिए तो संचय कहलाता है। इसकी गणना कैसे करते हैं? यदि कोई घटना जो है m प्रकार से हो चुकी है और एक घटना n प्रकार से हो चुकी है, तो दोनों को साथ में होने की कुल तरीके जो होंगे m गुणे n होंगे ये। और इसी प्रकार अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, एक m एक स्वतंत्र घटना है और n एक स्वतंत्र घटना है, तो दोनों के साथ में घटित होने की m प्लस n तरीके बनेंगे। चलिए अब एक उदाहरण से समझते हैं। चलिए कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, कितने प्रकार से मॉनिटर चुना जा सकता है? तो 20 विद्यार्थियों में से एक को चुनना है तो कितने प्रकार से चुन सकते हैं? ठीक है, तो किसी एक को ही चुनना है तो हम 20 पहले को चुन लें या दूसरे को चुन लें, मतलब 20 तरीके ही बनते हैं। तो इसका उत्तर होगा 20। दूसरा है, कितने प्रकार से फुटबॉल की टीम जिसमें 11 खिलाड़ी हैं कैप्टन चुना जा सकता है? तो 11 खिलाड़ियों में से एक को चुनना है, तो किसी एक को चुन सकते हैं। तो उसको 11 में से किसी एक को चुनेंगे, पहले को चुनेंगे, दूसरे को चुनेंगे या 11वें को चुनेंगे। तो इसमें क्रम का है, तो इस चुनना तो एक ही, अगर संचय होगा तो एक चुनेंगे, एक आदमी को चुनना है। लेकिन कितने प्रकार से चुन सकते हैं? तो 11 प्रकार से चुन सकते हैं, क्योंकि 11 व्यक्ति अलग अलग हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगरा से दिल्ली 15 रेलगाड़ियाँ जाती हैं और 15 वापस आती हैं। कितने प्रकार से मनीष आगरा से दिल्ली एक रेलगाड़ी से जाकर किसी दूसरी रेलगाड़ी से लौट सकता है? तो 15 एक घटना है 15 और दूसरी घटना है 15। तो कितने तरीके से जा सकता है? अगर 15 रेलगाड़ी जाती है और 15 वापस आती है, तो अगर एक रेलगाड़ी से गया है वो, कि जाने के लिए उसके पास कितने तरीके हैं? 15 में से किसी एक रेलगाड़ी से जा सकता है। लेकिन जब वो लौटेगा तो उसी रेलगाड़ी से नहीं लौट सकता, यानी वो उसके पास फिर 14 गाड़ियाँ हैं। तो
15 चौको 60, 80 लगे 6, 15 कम 15, 15 6 21, 210 तरीके हैं। प्रथम का। दूसरे प्रश्न क्या है, गंगा स्नान के समय घाट पर 9 नावें थी, बताइए कोई यात्री उस पार जाकर कितने प्रकार से लौट सकता है, जबकि उसे उस नाव से नहीं लौटना है जिससे वह गया था। नौ नावें हैं, 8 नावें हैं। जाने के तरीके कितने हैं उसके पास? 8। लेकिन जब वो लौटेगा तो उसी नाव से नहीं लौट सकता है, दूसरी नाव लेनी पड़ेगी। तो जिससे जाएगा उससे नहीं तो एक कम हो जाएगी नाव। लौटने के तरीके 7 है। तो हमने जाना है कि जब किसी घटना के तरीके होने की m और दूसरे की n होती है तो दोनों के साथ में घटित होने की m गुणे n होते हैं। तो 8 सत्ते 56 तरीके हो जाएंगे। दूसरे के। अब तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरे का, 3 मनुष्य एक रेल डिब्बे में घुसते हैं जिसमें 5 सीटें खाली हैं, बताइए कितने भिन्न भिन्न प्रकार से बैठ सकते हैं। अब 5 सीटें खाली हैं और 3 मनुष्य हैं। अगर तो एक सीट पे व्यक्ति पहला अगर बैठ जाता है तो पहले सीट पे बैठने के तरीके क्या हैं? इस पे बैठेगा, इस पे बैठेगा, इस पे बैठेगा, इस पे बैठेगा। तो पहले पे वो एक व्यक्ति यदि बैठ गया 5 तरीके से, किसी एक पे, पांचों में से किसी एक पे बैठेगा, तो दूसरा व्यक्ति के लिए 4 सीटें बची हैं और 4 तरीकों से बैठ सकता है, किसी एक में, किसी एक को चुन सकता है। और तीसरे व्यक्ति के लिए केवल 3 सीटें रह सकेंगी। तो यानी इतनी घटनाएं होनी है क्योंकि 3 ही व्यक्ति हैं। तो 5 को 20, 20 तिहाई 60 तरीके हैं कुल बैठने के। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। तीसरे का चौथा देखते हैं। ग्वालियर और भोपाल के बीच 7 रेलगाड़ियां जाती हैं और 7 आती हैं, ठीक है। बताइए कि एक आदमी भोपाल से ग्वालियर जाकर कितने प्रकार से लौट सकता है, जबकि उसे उस गाड़ी से नहीं लौटना है जिससे वह गया था। तो देखिए एक घटना है 7 जाने की, क्योंकि 7 रेलगाड़ियां हैं जाने वाली, तो 7 जाने की, और उसी से लौट नहीं सकता है, इसलिए उसके पास 6 रेलगाड़ियां हैं। तो कुल तरीके हो गए 7 छक्का 42। पांचवा प्रश्न देखते हैं। भोपाल तथा दिल्ली के मध्य 5 रेलगाड़ियां जाती हैं और 5 आती हैं, बताइए कितने प्रकार से रहीम भोपाल जाकर लौट सकता है, जबकि सेम प्रश्न है। 5 तरीके हैं, 5 में से 5 रेलगाड़ियाँ जा सकती हैं, तो किसी भी एक रेलगाड़ी को ले सकता है। और लौटते समय क्योंकि उसी रेलगाड़ी से नहीं लौटना है, तो 4 रेलगाड़ियों में से किसी एक रेलगाड़ी को लेगा, और इस प्रकार से उसके पास 20 तरीके हों। तो इस प्रकार हम समझ गए कि अगर एक घटना m तरीकों से होती है, दूसरी n तरीकों से होती है, तो दोनों के साथ में घटने की जो जो तरीके होंगे, जो विन्यास अरेंजमेंट बनेंगे, वो दोनों का गुणन होता है। ये गुणन नियम होता है क्रमचय का। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।